एक 17 साल का लड़का मास्क पहन के पूरे आईसीआईसीआई बैंक को ही लूट लिया पूरा। कितने साल का लड़का? 17 साल का। लड़के को जब पुलिस ने पूछा, उसकी पूछताछ निकाली, तो बच्चा बोल रहा है कि मुझे बैंक लूटने का ना तो आदत है, ना मैं लुटेरा हूँ, मैं सिंपल एक घर गृहस्थी वाले परिवार का बेटा हूँ। लेकिन मेरे क्लास के हर बच्चे मुझे दांत बाहर निकला हुआ, दांत बाहर निकला हुआ, हिंजड़ा हिंजड़ा ऐसे चिढ़ाते थे। मैं भी आदमी हूँ, मर्द हूँ, ये साबित करने के लिए मुझे ये लूट करनी पड़ी। ये दो घटना में दो चीज है, व्यापारी हो तो समझ लेना। उस आदमी को ये पता है कि आज सोने गई हुई पत्नी कल सुबह उठेगी, कल भी मैं बात कर सकता हूं, ये उसको भी पता है। इस लड़के को भी पता है कि मैं हिंजड़ा बोलने के बाद भी हिंजड़ा नहीं हूं। इसने डाका डाला बैंक में ने, उसने गला घोटा। ये दोनों के पीछे दो विज्ञान है, इसको समझोगे तो ही व्यापारी बन पाओगे। पहला ये कि हर आदमी, पत्नी आज सोई हुई कल सुबह उठेगी नहीं क्या? सुनेगी नहीं तो कल सुना ले। लेकिन हर आदमी अपनी इंपॉर्टेंसी का प्रूफ चाहता है कि मैं इंपॉर्टेंट हूं। अगर वो इंपॉर्टेंसी जहां दिखती नहीं है तो उसके दिल को जो आहत पहुंचती है वो हर कुछ करने उसमें तैयार हो जाता है। उसी में एक चीज है गला घोंटना। आपका कस्टमर भी अपना इंपॉर्टेंसी चाहता है। अगर पूरी दुनिया इंपॉर्टेंसी चाहती है तो व्यापारी को पहले मेरा कस्टमर अपना इंपॉर्टेंसी चाहता होगा। ये ध्यान रखना सबसे बड़ा पॉलिसी है। जय गुरुदेव। वो कोई भी सामने आने वाला अपना इंपॉर्टेंसी चाहता है। नंबर 1, लड़के ने डाका डाला। क्या डाला? डाका। उसको कोई कुछ बोला, वो पसंद नहीं आया। इसका क्या कारण है पता है आपको? हर आदमी स्व प्रशंसा चाहता है। क्या चाहता है? स्व प्रशंसा। हाँ, व्यापारियों बहुत ध्यान से सुन लो ये बात। हर व्यक्ति स्व प्रशंसा चाहता है, यानी खुद अपनी प्रशंसा करेगा और दूसरों से कुछ सुनना चाहता है तो वो भी अपनी प्रशंसा ही है। बस अपना मुंह खोलेगा तो ही क्या करेगा, और दूसरों से सुनना चाहता है तो भी क्या करेगा? खुद की प्रशंसा। हाँ, यही ह्यूमन साइकोलॉजी है। वो हर हालत में अपनी प्रशंसा और अपनी बड़ाई उसी में लगा रहता है। यही मनुष्य का जीवन है। वो खुद की ही प्रशंसा करेगा, मैं ऐसा हूं न। मैं किसी को बोल दूं मैं मेरे पास एक पक्का कंजूस आता था, अभी आता नहीं है, कब बेंगलुरु शिफ्ट हो गया। महाकंजूस था, कभी एक तिनका उठा के किसी को दिया हुआ नहीं। लेकिन उसको कह दो कंजूस तो मैं कंजूस, मेरे जैसा दानी कोई नहीं। कोई मानने तैयार नहीं अपना दुर्गुण, लेकिन सब अपनी प्रशंसा सुनना चाहते हैं। अगर आप किसी को अपने लिए धंधे में कोई कस्टमर बनाना चाहते हो तो पहले ये साइकोलॉजी जानना जरूरत है कि व्यक्ति प्रशंसा चाहता है। कौन कौन कपड़े के दुकान वाले हैं, कपड़ा बेचते हैं? देखो इतने लोग कपड़ा बेचते हैं। आजकल रेडीमेड का धंधा आ गया। हमारे रितेश भाई को खड़ाता हूं मैं। रितेश भाई जो है ना वो खड़े हो रहे हैं, देखो अभी उनका पैंट का साइज पूछ रहा हूं मैं। क्या पूछ रहा हूं? पैंट का साइज। हाँ 38। मैं कपड़े का दुकान चला रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? कपड़े का दुकान चला रहे हैं। ये आ रहे हैं मेरे पास, मुझे पैंट बताइए। क्या बोल रहे हैं? पैंट बताइए। कपड़े वालों ध्यान रखो, आप चीज बेच रहे हो, लेकिन जो आप जिसको बेच रहे हो ना वो मनुष्य है तो प्रशंसा चाहता है। ये हर धंधे में निश्चित जायज होने वाली चीज है। भले जीएसटी आप बचा सकते हो, टैक्स चुरा सकते हो, चीजें ठगा सकते हो, लेकिन व्यक्ति प्रशंसा चाहता है तो उसको प्रशंसित किए बगैर उससे काम नहीं कर सकते हो। ये व्यापार में पक्की बात है, आप ये समझ लो। तो अब रितेश भाई इधर आइए, मेरे सामने आइए। हाँ, ये क्या लेने आए हैं मेरे पास? पैंट। उनको एक माइक दें। अब हम दोनों धंधा कर रहे हैं, मैं माल बेच रहा हूं, वो खरीद रहे हैं। भाई
क्या चाहिए आपको? जीन्स चाहिए, एक पैंट चाहिए 38 कमर का। तुमको क्या चाहिए इतना ही पूछा, बाकी ज्यादा मत बोलो। जीन्स चाहिए तो 32 का ही होगा। 38 का। अरे आप तो लगते ही नहीं हो, आप तो मुझे 32 का लगते हो। इतने में काम पट गया, यही ध्यान रखिए। इतने में काम हो गया, वो आपके पास ही लेगा। वो वस्तु की अपनी खरीदी जाने वाली चीज के प्रति जितनी वो चिंता नहीं करता, इतनी चिंता उस डीलिंग में अपनी सम्मान की करता है। अब मैंने उसको कह दिया कि आपका 32 ही होगा, नहीं 30। अरे आप तो ऐसे लगते ही नहीं हो, आप तो बिल्कुल स्लिम लगते हो, 38 कैसे? आपको तो 34 ही आना चाहिए। गदगद हो गए। 2 पैंट दे दीजिए। हाँ, आप मुझे 2 पैंट दे दीजिए। ध्यान रखिए, आप जिससे भी मिलते हो बैठिए, उधर माइक वापस दे दो। देखो, किसी को इंपॉर्टेंसी देना आजकल धीरे धीरे कम होता जा रहा है। समय शिखर हम गए थे, पहाड़ में भिखारी बहुत बैठते हैं, तो मेरी इच्छा रहती है कि जब भी मैं समय शिखर यात्रा में जाऊं ऊपर, तो भिखारियों को कंबल बांटता हूं। लेकिन कंबल मैं खुद खरीदता हूं। साधु होके कंबल खरीदने जाए उसमें कोई शर्म नहीं आती। मैं सोचता हूं कि अच्छी चीज मैं खुद दे के लूंगा न दूंगा तो मेरी आत्मा मुझे जरूर तारीफ करेगी, मैं इसलिए मैं खुद खरीदता हूँ। लेकिन मैं जहाँ ठहरते हैं श्वेतांबर कोठा, बस कोठी के सामने ही कंबल के दुकान है, हम जाते हैं। मैं देखा कि वो लोग मोबाइल में ही बिजी रहते हैं और हम कुछ पूछते हैं तो उनको जवाब देने की भी इच्छा नहीं होती। हेलो हेलो करके वो 120 वो 120 वो 140। उसको ये भी मालूम है कि साधु महाराज है, कम से कम साधु के नाते नहीं तो एक कस्टमर के नाते भी रेस्पेक्ट कर सकते हैं ना। आप में हर आदमी ऐसा ही करता है। और आप अभी मेरी बात सुन के हाँ 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 सिर हिला रहे हो। अपने धंधे में सोचो, सामने आए हुए व्यक्ति को या फोन को आप किसको ज्यादा इज्जत देते हो? आप ही देखो, फोन में लगे रहते हो, दुनिया भर की पंचायती करते हो और सोचते हो कि पूरी दुनिया मेरी मुट्ठी में हो जाए। सामने वाले को इज्जत जब तक नहीं दोगे, आप उसको अपने कस्टमर में बदल नहीं सकते, ये पक्की बात। जय गुरुदेव। इसका उदाहरण मैं बताता हूं। देखो, 2 उदाहरण बताता हूं। उसको अपनी प्रशंसा चाहिए, नंबर 1। उसको अपनी इंपॉर्टेंसी चाहिए। वो हर व्यक्ति को हर एक को इंपॉर्टेंसी चाहिए। जब अमेरिका में अलग अलग कॉलोनियां बनने लगी, बाद में वही स्टेट बन गए। अभी जितने भी स्टेट हैं, उठा, कितने स्टेट है भाई? अलग अलग स्टेट है। उठा एक स्टेट है, अटलांटा एक स्टेट है, कैलिफोर्निया एक स्टेट है, से बहुत सारे स्टेट है। पहले एक इंग्लिश कॉलोनियां थी, तो बहुत सारी कॉलोनी बनने के बाद जनरल आकिल तोफ ने इंग्लिश किंग, जो इंग्लैंड का राजा था, उसको कहा कि अपने को एक नई कॉलोनी अमेरिका में बननी चाहिए। तो उस समय राजा ने कहा कि वहाँ ऑलरेडी बहुत कॉलोनियाँ हैं, सब अपनी है, कोई कॉलोनी की जरूरत नहीं है। तो नहीं, एक कॉलोनी की जरूरत है ही, अपनी इंग्लिश कॉलोनी एक होनी चाहिए। मैं जो बात कर रहा हूँ आज जॉर्जिया स्टेट के नाम से वो कॉलोनी है। मैं जिस कॉलोनी की बात कर रहा हूँ अमेरिका में, उसका नाम अब जॉर्जिया है। जॉर्जिया कॉलोनी की बात कर रहा हूँ। राजा ने कहा कि जरूरत नहीं है। तो जनरल ने कहा राजा को, 1000 कॉलोनी हो सकती है राजा, लेकिन आपके नाम से जब तक कोई कॉलोनी नहीं है, फिर 1,00,000 कॉलोनी हो के क्या फायदा? आपके नाम का एक कॉलोनी होनी चाहिए। सुनते ही राजा के कान खड़े हो गए कि कॉलोनी मेरे नाम की तब तो होनी ही चाहिए। तो जितने भी इंग्लैंड में जो टैक्स नहीं भर रहे थे ना, फालतू घूम रहे थे ना, इंग्लैंड में क्या है कि जब कोई काम धंधा नहीं हो तो गवर्नमेंट उनको रहने घर देती है, उनको खर्चा देती है, सब देती है। तो ऐसे जो फालतू लुच्चे जो घूम रहे थे, उन सबको ले जाके इकट्ठा करके एक नया कॉलोनी शुरू किया। वही जॉर्जिया स्टेट है आज। अगर उस आदमी को अपना कुछ नाम होता दिखे तो 100% वो उसमें इंटरेस्ट लेगा ही लेगा। ये
बिजनेस का सबसे बड़ा सीक्रेट है कि उसको उसमें, इसीलिए कृष्णगिरी में जल्दी कोई पैसा नहीं लगाता। आप कृष्णगिरी में किसी को पैसा लगाते नहीं देख सकते, क्योंकि हम ना तो किसी का सम्मान करते हैं ना किसी का नेम बोर्ड यहाँ लगाते हैं। बाकी तो आप देखो मंदिरों में ट्यूबलाइट पर भी नाम लिखा है। किस पर? ट्यूबलाइट पंखे में नाम लिखा है, वो घूम रहा है आदमी। किस में नाम लिखा है? पंखे पर। हाँ, मैं कई बार देखता हूँ कि 10 ट्यूबलाइट है, अंधेरा क्यों है? 10 के जलते हुए भी देखे तो ट्यूबलाइट में मानक चंद जी, चुन्नी लाल जी, मोतीलाल जी, शंकर लाल जी, भंवर लाल जी, तालेड़ा। अब इतना सारा लिख दिया तो उस ट्यूबलाइट से उजाला कहां से आएगा भाई? लिखा हुआ ही भरपूर है। आदमी नाम का भूखा है, अपनी इंपॉर्टेंस ही चाहता है। इंपॉर्टेंस ही कैसे चाहता है? अमेरिका में एक फॉरेन कंट्री के मिनिस्टर को अपॉइंटमेंट दिया गया था। कोई भी फॉरेन कंट्री के मिनिस्टर आते हैं तो रिवाज है कि अपने कंट्री के कोई ऑफिशियल्स जाके उनको रिसीव करते हैं। ये जब किया तो कोई रिसीव किया नहीं, और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री को इसको खुद को ढूंढ के जाना पड़ा। और जो अपॉइंटमेंट टाइम था उसके 5 मिनट बाद तक इसको बाहर बैठ के वेट करना पड़ा। जब 5 मिनट होने के बाद इसने पूछा कि अभी तक मुझे अंदर क्यों ही नहीं छोड़ा जा रहा है, अभी थोड़ी देर में बुलाएंगे आपको। वो उठ के निकल गया कि मुझे ये जरूरत नहीं है मीटिंग की। और निकलने के बाद पूरी अमेरिकन मीडिया जग गई एकदम कि भाई विदेश से कोई मिनिस्टर आया और उसको हमारे मिनिस्टर मिले नहीं तो वो गर्म होके चले गया। पूरा रात दिन मीडिया में वही चला कि अब हम इस कंट्री से हमारा रिश्ता बिगड़ने वाला है। क्या 5 मिनट बाद मिलने से ये जो बाहर से आया हुआ व्यक्ति है इसको कोई खास फर्क पड़ता? लेकिन 5 मिनट तक मुझे रोक के रखा, मुझे इज्जत नहीं दिया। ये अपना आत्मसम्मान हर एक को चोट पहुंचता है, तब उसको जरूर उसके लिए कुछ करने के लिए मन विवश करता है। समझ रहे हो मेरी बात? तो आपके पास जो भी आ रहा है इन अंशों को लेके आ रहा है। क्या लेके आ रहा है? अंशों को। तो सबसे पहले व्यापारी हो तो अपना ये तिगड़मबाजी पहले बंद करना पड़ेगा कि ये बड़ा कस्टमर है, ये छोटा कस्टमर है, ये मेरे से हर बार लेता है, ये हर बार लिए बगैर वापस चले जाता है। जब आप वो नई लेने वाले को इंपॉर्टेंस ही देना शुरू करोगे, आप क्या करते हो? ये लेता नहीं है तो वो जब भी आता है आपके चेहरे का एक्सप्रेशन बिगड़ता है कि नहीं? देखो, पक्का है कि नहीं? देखो कि भाई आदमी आता है, पूछता है, लेता नहीं है। वो सोचता है कि जब भी जाऊं दुकान वाला खड़ूस की तरह बात करता है, इससे क्यों लूं। आप सोचते हो कि कुछ लेता नहीं है तो इससे प्रेम से बात क्यों करूं। आप ध्यान रखो, जिसको आप इंपॉर्टेंस ही दोगे उस जगह से आपको 100% फायदा होगा ही होगा। ये पहली बात है। वो छोटा हो के बड़ा हो के पैसे वाला हो के गरीब हो के, आप तिगड़मबाजी और भेदभाव करते हो कि नहीं? देखो देखो, बोलो थोड़ा, मुझे बताओ भाई। हाँ, किसने कहा कि भाई वो जिंदगी भर तुमसे कुछ नहीं लेगा? 18 बार आया हुआ गजनी मोहम्मद 18वीं बार सोमनाथ से दुनिया भर का लूट के ले गया, तो आपका कस्टमर 18वीं बार आपके पूरा दुकान खरीद सकता है। ये सोच क्यों नहीं आता? जय गुरुदेव। देखो, बिजनेस करने वाले जितनी बड़ी कंपनियां हैं वो अपनी कस्टमर ग्रोथ की बात करते हैं, अपने सेल टारगेट की बात नहीं करते। आप में कोई भ्रम हो कि मैं इतना बेच दूं, इतना ऐसे कर दूं, इतना ऐसे कर दूं, इतना काम कर दूं, इतना पैसा कमा लूं। कल मैं सुबह बोला ना, एक वृक्ष को बराबर सिंचाई करें, कटाई करें, दवाई डालें आम के वृक्ष को, तो ऋतु आवे तो क्या आएगा? फल। बहुत आम आ जाएं, बहुत आम आ जाएं, ऐसे चिल्लाते रहें तो आम आएगा नहीं। और वृक्ष की सिंचाई, कटाई, दवाई आदि बराबर करें तो बिन मांगे भी क्या आएगा? पैसा आम ही है, बिल्कुल पैसा आम ही है। कस्टमरों को संभालने की कला जिसको आ गई, ऋतु आए तो उन कस्टमरों से पैसा ही पैसा आएगा। यही धंधा। जय जय गुरुदेव।